Go through your last lecture notes. लास्ट लेक्चर में कहाँ तक किया था बेटा, कोई बताएगा? नेक्स्ट लिखिएगा, कंटिन्यूएशन में ऑक्सीडेशन का पार्ट ये इसमें ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीडेशन या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एंटी एडिशन ऑफ 2OH। लास्ट लेक्चर इफ यू रिकॉल हम लोगों ने सिन एडिशन किया था, वो बेयर्स रिएजेंट वाला हो या OSO4 वाला हो, दोनों केसेस में 2 OH ग्रुप्स ऐड हो रहे थे सिन स्टाइल में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंटी एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप्स। ये दोनों फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके लिए हमको एडिशनल हाइड्रोलिसिस रिक्वायर्ड होती है। एडिशनल हाइड्रोलिसिस इज रिक्वायर्ड। और एपॉक्सीडेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ट्रीटमेंट विद RCO3H। ट्रीटमेंट विद RCO3H एपॉक्सीडेशन देगा। एंटी एडिशन ऑफ 2OH ग्रुप्स अगर कराना है उसमें तो एडिशनल हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। ये क्या है टोटलिटी में, ये सब कैसे क्या हो रहा है, हेडिंग आपको कम समझ में आ रही होगी, एक नोट लिखिएगा। बट आप हेडिंग इसी स्टाइल में डालना, ठीक है? ये एक्सपीरियंस से मैं आपको सबको बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे या तो वो लास्ट वाला याद रख पाते हैं या ऊपर वाला, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कहाँ पर होल्ड करना है और अगर क्वेश्चन में क्या स्टाइल दिया उसके बेसिस पे आंसर लिखना है। एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा सारे बच्चे हेडिंग को डालकर। लिखिएगा, on reaction with peroxy carboxylic acids, peroxycarboxylic acids, on reaction with peroxycarboxylic acids in solvents like CHCl3, in solvents like CHCl3, CCl4, etc. with alkenes, on reaction of peroxycarboxylic acids with alkene, we get epoxides.
we get epoxides. जो बच्चे नहीं जानते हैं पेरोक्सी कार्बोक्स, देखो पर ऑक्सी ये जो वर्ड है ना ये इंडिकेट करता है कि ओ ओ लिंकेज होना चाहिए। पेरोक्सी को कब बोलेंगे, पेरोक्साइड को जब ओ ओ लिंकेज होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हम पहले से जानते हैं, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ अगर OH मैं लिख दूं तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें एक और ओ लगा दूं तो आप देखो यहाँ पेरोक्सी लिंकेज आ गया, इसको बोलते हैं पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड वो अच्छे से उसको हाईलाइट कर ले। ठीक है, ये पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बहुत सारे दूसरे एग्जांपल्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब वो एग्जांपल्स आते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक पॉपुलर एग्जांपल है इसका, जिसको बोलते हैं MCPBA। क्या बोलते हैं? MCPBA। ये क्या है? देखो मैं स्ट्रक्चर लिखते ही आप एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एक पॉपुलर एग्जांपल है, इसको बोलते हैं मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो हमें इससे मतलब ही नहीं था कि ये मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड है या कोई और है। हमें केवल इससे मतलब था कि इसके अंदर ये वाला हिस्सा प्रेजेंट है। कैन यू सी? दैट इज इंपॉर्टेंट कि इस तरह के बहुत सारे तुम्हें एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल बड़ा पॉपुलर है CF3COOH, ये एग्जांपल बड़ा पॉपुलर है। ठीक है, तो इस तरह के अगर तुम्हें कोई भी मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल इस पार्ट पे ध्यान देना है कि अगर ये प्रेजेंट है तो उसको आप पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दोगे। इज इट क्लियर? सारे सारे बच्चों को समझ में आया होगा। और ये आप लिख लेना, एपॉक्साइड को हम लोग ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। हाँ, ऑक्सीरेन क्या होता है बेटा? 3 मेंबर साइक्लिक ईथर होता है। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। ये जो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर बन रहा है इसी को हम कहते हैं एपॉक्सीडेशन। इतना कॉपी कर लो, हो जाए तो बताओ। कॉपी कर लिया बेटा सबने? यस सर। ये एल्कीन दिया होगा,
और इसमें आपने डाल दिया R⁻C⁻O OH, ये हिस्सा डाल दिया। अब इसमें ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, अच्छा याद रखने का भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इतना सारा पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करते हैं वही नहीं पता है तो फिर फायदा क्या होगा इसका। तो जो याद रखने का स्टाइल है वो ये रखना है आपको कि ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वो एल्कीन को ऑफर करेगा, क्योंकि वो पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड में कितना O रहता है, 2 O रहता है, इसमें 3 O है। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है दैट विल बी गिवन टू एल्कीन एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बन जाता है एपॉक्साइड। आपने सॉल्वेंट लेटर से CHCl3 ले लिया, एपॉक्साइड बन गया ऐसा। ठीक है, इतना मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको ये याद रखना है। क्या? एपॉक्सीडेशन। ऑक्सीजन जो है वो आपने किसको दे दिया बेटा? C∼C। इस पार्ट को कहते हैं एपॉक्सीडेशन। दिस पार्ट इज एपॉक्सीडेशन। और फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट पार्ट जिसको क्या नाम देंगे? हाइड्रोलिसिस। तो उसमें आपको हो सकता है ये H2O/H+ ऐसा करके लिख दे, H2O/H2SO4 लिख दे। तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म रिकॉल करोगे ना तो उसमें ये पार्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो बस आपको इसमें हाइड्रोलिसिस जब होगा तो वाटर जो है वो बैक साइड से अटैक करता है, इसीलिए यहाँ पर ये एंटी एडिशन होता है लाइक दिस। सो आप इसको कॉपी कर लेना। ये सिंपल यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है एंटी एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप्स। इसको आप अच्छे से लिख लो। कोई मिस्टर रोहन पूछ रहे हैं कि सर एल्काइन कब चालू होगा? बेटा एल्कीन फिनिश तो होगा उसके बाद चालू होगा ना। आर यू टॉकिंग अबाउट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो जितना हम पढ़ेंगे उतना ही आएगा। और पहले भी मैंने बोला है कि जो पुराने टॉपिक जैसे एल्कीन तक है उनको अच्छे से करिएगा। आपको अगर जल्दबाजी है तो मैं जल्दी जल्दी फिनिश कर दूंगा सिलेबस। आप बोलो तो मैं 3 महीने के अंदर पूरा फिनिश, 2-3 क्या आप और जल्दी फिनिश कर दूंगा। अगर सारे स्टूडेंट्स बैच के ऐसा चाहते हैं कि सिलेबस पर फिनिश करना तो आई कैन फिनिश। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव अलग रहता है। माय ऑब्जेक्टिव इज कि जो हम पढ़े वो एग्जाम में आपको करना आना चाहिए। अगर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट आई कैन फिनिश द सिलेबस। वो तो और खुश हो जाएंगे इंस्टीट्यूट लेवल पे, फटाफट टीचर ने सिलेबस फिनिश कर दिया। Done, sir. नाउ आई विल टेल यू मैकेनिज्म। ऑल्दो इस मैकेनिज्म को तुम अवॉइड भी कर सकते हो बिकॉज ये लिटिल कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो प्रीवियस पेज में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसमें कोई भी आप एल्कीन जैसे चूज करते हो लाइक दिस। तो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपका इसको मैं पहले डिजाइन एक बना दूं आपको सो दैट आप समझ पाए, क्योंकि इतना क्लैरिटी आपको पहले से है कि आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना है। ठीक है, क्या सप्लाई करना है बेटा? ऑक्सीजन सप्लाई करना है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा
इसमें एक चीज जो हम लोग पहले से जानते हैं बेटा, साइट्स क्रिएट होती है कि कोई साइट इलेक्ट्रोफिलिक होगी तो दूसरे वाले जो मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफिलिक साइट इंटरैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रोफिलिक साइट इसके न्यूक्लियोफिलिक साइट से दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोफिलिक साइट इंटरैक्ट करेगा। तो जब कभी आपको नहीं समझ में आया तो आप इस तरह से साइट्स क्रिएट करके आप उसमें डील करें, ठीक है। तो इसमें यही रहता है, ये जो ऑक्सीजन है ये इनके साथ कनेक्ट होगा, और इसमें क्या है, क्योंकि अगर आप इसका प्रोडक्ट भी देखोगे तो दोनों कार्बन के साथ इसको आपको कनेक्ट करना है। तो जिस तरह से आपने किया हुआ था ब्रोमिनेशन में, आप रिकॉल करें, कुछ उसी स्टाइल में आपको इसको हटाना है। तो अब आप सोचो, ये ऑक्सीजन मेरे को इसको देना है, तो जब ये ऑक्सीजन आप इसको दोगे तो इसके साथ तो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, वो कौन लेगा? तो ये जो सीओ बॉन्ड है ना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे इधर शिफ्ट करा है तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। सो ऑक्सीजन पे माइनस आते ही ये इसके साथ इंटरेक्शन चालू करेगा। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो बेटा सिचुएशन? फिर क्या होगा, ये कार्बन ट्राई वैलेंट हो जाएगा। अगर इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट किए तो इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऐसा। फिर ये वाला आप देखोगे ना, तो बॉन्ड पूरी तरह से इसके दोनों टूट रहे हैं। तो जब ये इसके दोनों बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो फिर इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, वो दोनों कार्बन के साथ। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पाए। मैंने पहले ही बोला था कि रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, दोबारा आप सोच लो। ये ऑक्सीजन मुझे इसको देना है, यानी इसके दोनों बॉन्ड्स टूटने। अब ये जो एच है ये कौन लेगा? तो इसमें जो सीओ बॉन्ड था, इसने जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स भेजे, ऑक्सीजन पे माइनस आया, दिस माइनस विल टेक दिस एच, तो ये OH बन जाएगा, है ना। और इधर वाले में कार्बन ट्राईवैलेंट हो गया, तो इसका जो नेबर है उसने अपने बॉन्ड पेयर इसको दे दिए। तो अगर आप देखोगे तो इसको चाहिए तो आप ट्रांजिशन स्टेट भी दिखा सकते हो। पहली चीज, ये वाला बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा, मतलब इसमें आप पार्शियल ब्रोकन ऐसे करके लिख सकते हो। हमने कई बार इस तरह से लिखे हुए हैं, है ना, पार्शियली ब्रोकन, पार्शियली फॉर्म्ड, ये पार्शियली ब्रोकन है। फिर ये बॉन्ड आप देखोगे तो पार्शियली फॉर्म्ड है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये भी कौन सा बॉन्ड हो जाएगा बेटा? पार्शियली फॉर्म। इधर वाला क्या हो जाएगा? पार्शियली ब्रोकन, इस तरह से। और इधर वाला भी पार्शियली ब्रोकन, और इधर आपका पार्शियली फॉर्म, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा। partially formed like this, ये हो गया। यहाँ पर C, और this is partially broken, ये हो गया। ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, this bond is partially formed, और ये as such अपना लिख लो। now the bond which is partially broken उसको पूरी तरह से ब्रेक कर दो, and the bond which is partially formed उसको पूरी तरह से बना दो। तो अल्टीमेटली देखोगे तो एक आपको ये दिखाई देगा ऐसा, और उस तरफ से देखोगे तो आपको RC डबल बॉन्ड OH, इस तरह से दो मिल जाएंगे। तो ये आपका ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। आप इसको कॉपी कर लो। आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन। अगर कम भी समझ में आया तो इसको स्किप कर सकते हो नोट्स में, लेकिन लिख कर रखो आप। जब मैं आपको बोलता हूँ स्किप करना, मतलब ये नहीं कि उसको कॉपी नहीं करना है, उसको आप एग्जाम के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब कभी क्वेश्चन कोई दिखाई दे तो आप नोट्स रेफर कर लेंगे।
कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। अब एपॉक्सीडेशन के बाद जो स्टेप है वो क्या है बेटा? हाइड्रोलिसिस। तो जब आपको ये एपॉक्साइड मिल गया और इसमें आपको H2O ऐड करना है, प्रोटोनेशन लेकिन पहले होता है। याद करिए हमने ऑलरेडी स्टेप्स किए हुए, बट फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। वी हैव डन दिस इन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अभी ये H2O अटैक करेगा। Now H2O will attack on that carbon where carbocation is stable. क्या बोलेंगे हम लोग? H2O attacks on that double bond carbon where carbocation is stable. Although उसकी डिफरेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि इधर भी OH है उधर भी OH है। अगर इधर H2O के बदले कोई और होता तो डिफरेंस पता चल जाता है आपको। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको सीधे सीधे ऐसा मिल जाएगा। ये एंटी एडिशन आपका हो गया 2 OH ग्रुप्स। इसको कॉपी कर लो बेटा। डन सर। बताइए आंसर क्या होगा बेटा? वैसे ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शंस में ऐसा लिखा होगा यहाँ पर एपॉक्सीडेशन या यहाँ पर एपॉक्सीडेशन। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप आंसर बताओ।
आप आ रहा है बेटा? देखिए इसमें ऐसे स्टाइल से करना होता है। ये इसका काम है एपॉक्सीडेशन, है ना, क्योंकि हाइड्रोलिसिस दिया नहीं है तो हम 2 OH नहीं लगाएंगे। इसका काम है एपॉक्सीडेशन। तो 2 हमारे पास ये डबल बॉन्ड थे, विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो आप बोलेंगे दिस इज मोर रिएक्टिव। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है हाइड्रोजनेशन को छोड़ के, बाकी सब जगह उसी को ज्यादा रिएक्टिव बोलेंगे। दिस इज मोर रिएक्टिव। तो यानी इन दोनों में से किसमें किसमें प्रेफरेंस देंगे एपॉक्सीडेशन का? इस पे। इट्स आंसर विल बी सिंपली, कॉपी कर लो बेटा और लिख लो कि हमने ये वाला क्यों लिखा। डन सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको भेजता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, क्वेश्चन मिल नहीं रहा मुझे, मुझे भेजना था पहले आपको। बेटा ये होम असाइनमेंट नहीं, सॉरी, हाइड्रोकार्बन वाले उस पे जाइएगा, जहां पर लिखा हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज। सबके पास बुकलेट है बेटा? मिसलेनियस एक्सरसाइज लिखा हुआ है जिसमें, यू फाइंड दैट, मिला? यस सर। उसमें आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20
क्वेश्चन नंबर 20 अटेम्प्ट करिए बेटा सब बच्चे। आ रहा है बेटा क्वेश्चन वो वाला। बिना पीछे आंसर चेक किए आपको जो भी आंसर आता है राइट राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स, व्हाटएवर आंसर यू आर गेटिंग। गुड प्रशांत। और बच्चे फटाफट आंसर बोलो बेटा, इतना सोचने की क्या जरूरत है। वेरी गुड श्रुति। Very good does not mean correct ना, because you are posting your answers, that is why I'm saying very good. करेक्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं इनकरेक्ट ही है। ज्यादा टाइम बेटा एल्कीन चैप्टर में ही लगता है। जो एल्काइन है वो बहुत हो सकता है एक ही दिन में एल्काइन खत्म हो जाए, इस उसमें चलते हैं, तो एल्काइन विल नॉट टेक मच टाइम। बहुत सारी रिएक्शन एल्काइन की ऑलरेडी हमने की हुई है, ऐसा रहता है। देखो वेरी गुड सिद्धार्थ।
सबसे पहली चीज है, हम लोगों ने 3 पढ़े हुए हैं फॉर एडिशन ऑफ 2OH, फॉर एडिशन of 2OH, 2 एल्कीन। 3 रिएजेंट्स हमने पढ़े। एक बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बेटा? कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। अब एल्कलाइन KMnO4 का क्या मतलब होगा? वो आपको KMnO4 देगा और NaOH या KOH दे देगा, ऐसा आपको, यही तो है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। दूसरा हमने पढ़ा था OSO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ऐसा। और तीसरा हमने पढ़ा हुआ है एपॉक्सीडेशन वाला, एपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये 3 पढ़ा। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? ये जो पहला वाला है इसमें सिन एडिशन होता है 2 OH ग्रुप्स का। दूसरे वाले में क्या होता है? सिन एडिशन होता है। तीसरे वाले में क्या होगा? एंटी एडिशन होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको ये जज करना कि कहां पर, जैसे मान लो कि ए ऑप्शन देखो, तो ए ऑप्शन में आपका ऐसा प्रोडक्ट दिया हुआ है, इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है कि ये एडिशन सिन एडिशन रहा होगा या एंटी? कॉमन सेंस है, दोनों ब्रोकन वेज है दोनों, इसका मतलब सिन बोलोगे इसको, तो दोनों ही ब्रोकन वेज पे आ रहे हैं ना OH, तो सिन हुआ। अब जो तुम्हारे आरोप पे लिखा हुआ है वो है KMnO4 ऑब्लिक OH माइनस, तो क्या ये सिन एडिशन वाला ऑप्शन मैच करता है? तो बोले हाँ, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज उसने इनकरेक्ट पूछा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनकरेक्ट पूछा है। फिर बी वाले को देखो, बी वाले में तुम्हारे देखने से क्या लगता है कि ये एंटी एडिशन किया गया है या सिन एडिशन? एक को सॉलिड वेज OH मिला, एक हिस्से को ब्रोकन, तो इसको क्या बोलोगे? ये क्या दिख रहा है तुम्हें? एंटी। और डाला क्या गया है बेटा तुमको? HCO3H। एपॉक्सीडेशन के लिए यही तो यूज करते हैं ये। इसका मतलब है कि ये भी सही वाला है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट तो नहीं, इसको चूज नहीं करोगे, आंसर नहीं लिखोगे इसको। सी वाला देखो, सी वाले में तुम्हारा दिया है क्या? एक सॉलिड वेज OH लगा दिया, एक ब्रोकन वेज OH लगा दिया, ये एंटी है। लेकिन जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो है KMnO4 OH माइनस। इज इट पॉसिबल कि KMnO4 और OH माइनस जो है, KMnO4 नहीं सॉरी OSO4 लिखा हुआ है, OSO4 और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये वाला जो ऑप्शन तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें होना चाहिए था सिन, लेकिन हुआ क्या? एंटी। तो ये रॉन्ग हुआ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? फिर डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में एक सिस एल्कीन दिया हुआ है और फिर उसमें किया है KMnO4 OH माइनस, यानी बेयर्स रिएजेंट, तो ये हुआ सिन एडिशन। तो बताइए, सिस एल्कीन सिन एडिशन, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? मेजो। मेजो, या फिर आप इसको बोलते हो एरिथ्रो। मेजो बोलो या एरिथ्रो बोलो, ये एरिथ्रो का मतलब होगा दोनों OH फिशर प्रोजेक्शन पे सेम साइड पे आने चाहिए। समझ गए ना? तो यानी ये भी सही वाला ऑप्शन निकला। तो एक ही ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट है, सी। क्या सब बच्चों को समझ में? इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ, भली मतलब एकदम हल्के उसमें दिया हुआ है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। इट इन्वॉल्व्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो आपको सिन एंटी इन सब के साथ पता होना चाहिए। प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लो, और जो क्वेश्चंस मैं इस तरह से अलग से दे रहा हूँ ना, उसको अपने आप नोट्स में जरूर लिख कर रखें। कॉपी कर लो सारे बच्चे।
ये बेटा सबने लिख लिया? यस सर। अब आप नेक्स्ट लिखिएगा, ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है, ऑक्सीडेशन ही काफी बड़ा है। इसमें लिखिएगा हॉट KMnO4, हॉट KMnO4 एल्कलाइन या फिर एसिडिक, ठीक है, एसिडिक KMnO4 और एल्कलाइन KMnO4। तो इसमें ये एक्चुअली इसके लिए सीधे सीधे आपको नोट फॉलो करना है जो मैं लिखाऊंगा आपको। ऑल आंसर्स जितने भी हैं आपको सब सही से निकलेंगे, ठीक है। तो नोट लिखिएगा बेटा। ज्यादातर हो सकता है आपको हॉट एल्कलाइन KMnO4 दिया हो, तो इसी के बारे में ज्यादा सोचेंगे। ये विग्रस ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है, लिखिएगा। with hot KMnO4, with hot KMnO4, the carbon atom of double bond, the carbon atom of double bond, which has two hydrogen atoms, which has two hydrogen atoms, gets converted into CO2 plus H2, gets converted into CO2 plus H2O, gets converted into CO2 plus H2O. तो लिखिएगा the double bond carbon atom which has one hydrogen, the double bond carbon atom which has one hydrogen gets converted into COOH, gets converted into COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रैकेट में लिख देना कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर लिखिएगा the carbon atom, the double bond carbon atom which does not have any hydrogen, the double bond carbon atom which does not have any hydrogen atom gets converted into ketone, C double bond, gets converted into ketone, C double bond। सारे बच्चे इसको जरा रीड करें एक बार, मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। Just read this once and then look at the screen. I'm writing all the examples associated with this note. Look at the screen. How to use the note? Just focus on the two carbon atoms of the double bond. ये एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये बॉन्ड क्लीवेज इस तरह से होता है। नाउ लुक एट द कार्बन। अब आप देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास? वन। तो इस ये हिस्से को आप क्या बना दोगे? कार्बोक्सिलिक। यस। हाँ, इसके बाद हाइड्रोलिसिस भी होता है, प्रोटोनेशन नहीं होगा तो ये CO- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट हम मानकर चलेंगे और इसी स्टाइल में लिखेंगे। प्लस ये वाले हिस्से में देखो बेटा कितने हाइड्रोजन एटम्स है इस कार्बन के पास? तो इसलिए इसको लिख दोगे CO2 plus H2।
ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेकिंग। अब आप इस वाले को देखो, इस वाले में इसके पास कितने कार्बन दिख रहे हैं, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 0, इसलिए ये क्या बन जाएगा, इसके पास कितना दिख रहा है, 1, ये की क्या बन जाएगा, COH। तो आपको उल्टा करके ऐसा लिख कर वो देगा, ये, तो इसको भी कॉपी कर लो। इसमें देखो, इसके पास कितना है, 2, तो क्या बन जाएगा, ये, इसके पास कितना है, 0, क्या बनाओगे, कीटोन, तो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा, बड़े आराम से आपको सारे आंसर्स आएंगे। कॉपी कर लो बेटा सब लोग इसको। डन सर। डन। अब आप उसी एक्सरसाइज में जाइए बेटा, जो मैंने पहले आपको बोला था, एक्सरसाइज में, उस मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर आपको अटेम्प्ट करना है वो 17 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट आप बताइए आंसर, पीछे मत देखना बड़ा आंसर्स को, अपने आप सोचिए। इसके बाद एक और रिएक्शन है, फिर एल्काइन शुरू हो जाएगा।
कोई कह रहा है सर प्लीज सेंड लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग, हमने भेजा है बेटा, चेक करो उसमें। मैं तो यूजुअली भेजता हूँ रिकॉर्डिंग सारी। आंसर्स आ रहे हैं बेटा, इसमें कुछ पता चल रहा है आपको? गाइस, इन क्वेश्चंस को डील करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, चाहे वो ओजोनोलिसिस हो या फिर कंप्लीट क्लीवेज बाय केमिनोफोर हो, हॉट केमिनोफोर, तो उसमें क्या करते हैं, आप ऑप्शंस को पिक करो। ऑप्शन ए जैसे आप देखोगे तो उसमें इधर आपका ऐसा डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ऐसा डबल बॉन्ड दिया। अगर मैं इसमें मैंने हॉट केमिनोफोर डाल दिया तो ये हिस्सा ऐसे क्लीवेज होगा। केवल आपको देखना है दो डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स कितने हाइड्रोजन होल्ड करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा इस तरफ से, इस हिस्से से, और इधर से भी वही प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब इसके दो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। और बीच से क्या मिलेगा, बीच से मिलेगा ऐसा। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। इसमें और भी कॉन्सेप्ट लग जाता है, बट अभी ये आंसर नहीं है, इसलिए इसको मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ। अब आप बी ऑप्शन को देखो। अगर बी ऑप्शन में भी इसी तरह से तुमने अपना दिमाग लगाया, ये दिया हुआ है लाइक दिस, व्हाट विल यू डू? ये जो है इसको ऐसे क्लीवेज करोगे, क्योंकि हॉट केमिनोफोर है। क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा हुआ है ना, व्हेन ट्रीटेड विद वार्म पोटेशियम पर मैग्नेट, ऐसा करके देखो मिलेगा। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये 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 इतना अनटच था, इधर भी ये इतना अनटच था, तो ये हिस्सा बन गया COH, ये हिस्सा बन गया COH, इधर आपका COH, इधर आपका COH, ये प्रोडक्ट है। क्या ये दिया हुआ है? नहीं, उसने साफ साफ दिया है, क्या दिया है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिलना चाहिए आपको, साथ में ऑक्सिलिक एसिड। मैं सीधे सीधे डी ऑप्शन दिखा रहा हूँ, बिकॉज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सी अपने आप फिर से आप इसी तरह कर लेना। इसमें देखोगे तो ये क्लीवेज होगा, ये क्लीवेज होगा, तो ये इस हिस्से से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, अच्छा इस वाले में भी यहाँ पर वही है ना, ये एक्स्ट्रा कार्बन नहीं होना चाहिए बेटा, यही कार्बन एक्चुअली CO है, ऐसा है ना, सेम कार्बन पे ही COH। अरे यार, बार बार एक एक्स्ट्रा कार्बन गलती से लग रहा है, इस तरह से मुझे लिखना है, ठीक है ना। उस तरह लिखने में क्या हुआ कि गलती से एक यहाँ पर पॉइंट दिख गया ये। तो इस वाले में देखोगे तो इधर से आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा, वही जिसको ऑक्जेलिक एसिड बोला जाता है, इसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। और उधर से देखो तो ये अनटच्ड है, इसमें तो कुछ किया ही नहीं। इधर आपको ऐसा COH, ऐसा COH, ये, और यही दिया हुआ आपको देखो, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ 17 क्वेश्चन का, डी। किसी को कोई डाउट बेटा, कंफ्यूजन? कॉपी के लिए बेटा रिमूव कर दें, वो स्टाइल्स लिख लिया ना, क्या करना है, क्लीवेज कैसे करें, क्या सोचें आंसर लिखने के लिए,
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये नहीं केवल जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपने कॉपी कर लिया। अब तुम इसको हटा दे बेटा, सबने कॉपी कर लिया। यस सर। हाँ। अब आप इसी स्टाइल में सोचो, बट उसका रिएजेंट अलग है, लेकिन स्टाइल यही है, आप सोचना। जैसे मैंने बोला ना, ओजोनोलिसिस हो गया और हॉट केमिनोफोर, इनकी जो रिएक्शंस का आंसर्स निकाला जाता है ना, वो ज्यादा ऑप्शंस डिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शंस को देखो, उसमें क्लीवेज करा लो और आपको पता चल जाएगा क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसी एक्सरसाइज का, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। हो पा रहा है बेटा? आंसर लिखो चैट बॉक्स में फटाफट। किसी को नहीं आ रहा है क्या बेटा? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आर यू नॉट ट्राइंग? गुड प्रशांत, आंचल वेरी गुड, श्रुति निकालो आंसर। ध्यान से सोचिए बेटा, मैंने आपको क्या बताया? ऑप्शंस को देखो, उनका उनको क्लीवेज कराना है, आपको बॉन्ड्स को ब्रेक कराना है। और आप कॉन्सेप्ट देखो जाके नोट्स में कि बॉन्ड ब्रेक कैसे कराते हैं, किसको क्या मिलता है।
चलो देखो मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था बेटा, सीधे सीधे जैसे ऑप्शन ए आप देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, तो ऐसा लिखा हुआ है ना। और ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो इसको तोड़ोगे इसको तोड़ोगे, अगर कार्बन एटम के पास एक H है तो वो CHO बन जाता है, और इधर भी CHO बन जाएगा, राइट। लेकिन अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता तो कीटोन बन जाता। तो इधर वाले में ऐसा, तो इधर तो कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है, ये आपका ऐसा बन जाएगा। उधर वाले में देखोगे तो CHO और फिर ये इधर CH2 ऐसा। क्या ये ऑप्शन में प्रोडक्ट्स में दिया है? आंसर है नहीं, ये तो नहीं दिया हुआ, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी वाले को देखो, ऐसा, इसको क्लीवेज कराओ, इधर हटाओगे ये हटाओगे। अब आप इसमें देखो क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो मैंने कोई एक्स्ट्रा लगा दिया, मुझे लगता है ये कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया, ये पूरा एक ही है। हाँ, अब इसमें आप देखो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। इधर से कीटोन मिल जाएगा, इधर से क्या मिलेगा बेटा, CHO, उधर से क्या मिलेगा बेटा, CH2O यानी HCHO। ऑप्शन प्रोडक्ट्स में देखो ये तीनों चीजें अवेलेबल है, बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको करना है। तो सारे बच्चे जरा इसको नोट कर लें, स्टाइल लिख लें बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको सही करना, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट वे है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होता है। आप उल्टा करने जाओगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन से करना चाहोगे अगर प्रोडक्ट्स के थ्रू, बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा। ऑप्शंस देखो, क्लिविज कराओ, आपको आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। अब इससे एल्कीन का लास्ट रिएक्शन एक कर लेते हैं अभी, देखिएगा, कार्बीन एडिशन टू एल्कीन। कार्बीन एडिशन टू एल्कीन, कार्बीन एडिशन टू एल्कीन। देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, बट फिर भी आप लिख लो, व्हाट इज कार्बीन करके, व्हाट इज कार्बीन करके आप लिख लो। कार्बीन जो बेसिक कार्बीन है, ये है। और इसको हम दो कैटेगरीज में रखते हैं, एक को बोलते हैं बेटा सिंगलेट कार्बीन, और एक को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन। वन वी कॉल एज सिंगलेट कार्बीन एंड वन इज ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। सिंगलेट कार्बीन में बेटा कोई बताएगा, याद है किसी को? सिंगलेट कार्बीन में दो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में होते हैं बेटा? जैसे आप ये बनाएंगे ना, पहली चीज है सिंगलेट कार्बीन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, sp हाइब्रिडाइज्ड, राइट। इस वाले में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो होगा इन sp2 ऑर्बिटल, और इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन डिफरेंट p ऑर्बिटल, ऐसा करके आप लिख लो बेटा। कई बार वो ऑर्बिटल्स के साथ आपको पूछेगा, तो मैं वो भी डिजाइन आपको बनाकर बता देता हूँ, इससे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा इन सब से रिलेटेड अगर आ गया तो। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंगलेट कार्बीन का जो ऑर्बिटल डायग्राम होगा। देखो ये सबसे पहले तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा, है ना। ट्रायगोनल प्लेनर आप ऐसा समझ लो,
यहाँ कार्बन है, इसका एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल, और इनके परपेंडिकुलर एक ऐसा ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल है वो p वाला है, और ये तीनों कौन से हैं बेटा? sp2 वाले। अब ये बताओ दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होंगे? अभी अभी बताया मैंने, sp2। यानी ऐसे भर दो आप, समझ गए? और यहाँ क्या आएगा बेटा? H। यहाँ क्या आएगा बेटा? H। और ये खाली रहेगा। सब लोग समझ गए सिंगलेट कार्बाइन के लिए ऑर्बिटल पिक्चर? इसको कॉपी कर लो, फिर मैं ट्रिपलेट वाला भी यहीं पर बना देता हूँ। ऑर्बिटल पिक्चर और ट्रिपलेट। तो ऑर्बिटल पिक्चर ट्रिपलेट कैसा आएगा बेटा? उसमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स, पहली चीज है कि sp हाइब्रिडाइज्ड वाले स्टाइल में जाना है, यानी कि तुम्हारा जो CH2 ऐसा होगा वो इस तरह से जाएगा। समझ, ये लीनियर वाला स्टाइल हो गया। अब दो p ऑर्बिटल होंगे, दो p ऑर्बिटल जो है वो समझ लो कि एक pz है और एक py मान लो, है ना? तो या px, कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या ऑर्बिटल देता है अपने को, ये केवल इतना दिखाना है कि ये इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन है, बस हो गया। ठीक है बेटा? और ये जो ऑर्बिटल्स होंगे, ये कौन से ऑर्बिटल होंगे? sp वाले। कॉपी कर लो ये। डन सर। तुमने कर लिया बेटा? अब इसमें एक चीज आपको क्या लिखनी है, देखो कार्बन एडिशन बड़ा सिंपल है, उसमें कोई वो नहीं है। जैसे मान लो मैं इसको ऐसा आपको दिखाऊं, ये एक एल्कीन है और इस पे तुमने CH2 लगा दिया, तो ये जो कार्बन है ना, ये सीधे सीधे दोनों कार्बन के साथ जुड़ के एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो रिएक्शन इज वेरी सिंपल। ये खाली याद क्या रखना है आपको, डिफरेंट केसेस ऑफ रिएजेंट्स वेयर यू गेट कार्बीन। और हर बार ये सिंपल कार्बन नहीं मिलेगा, कभी डाइक्लोरोकार्बन भी मिल जाएगा उस टाइप का। बट ये एक नॉर्मल सा रिएक्शन है जो तुम्हें याद रखना है कि ये दो जो सॉरी ये जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के उनके साथ कनेक्ट कर जाएगा और ट्रायंगल बन जाएगा। इतना आपको याद रखना है, मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी नहीं होगी किसी को भी याद रखने में ये। अब व्हाट आर द डिफरेंट रिएजेंट्स जो आपको ये देंगे?
तो एक डाइजोमीथेन बड़ा पॉपुलर है, डाइजोमीथेन, जो आपको वो देगा CH2N2 है और साथ में यहाँ हीट लेते हैं हम लोग। ये अगर कहीं लिखना है तो समझ लो कि वो कार्बन एडिशन का रिएक्शन है। इसके अलावा एक पॉपुलर है CHCl3, साथ में KOH लिखा होगा। अगर ये दिया है तो समझ लो कि इसका मतलब है इसका मतलब है CCl2, ऐसा। अभी सबकी रिएक्शंस भी लिख दूंगा, कोई खास उतना वो नहीं है, खाली तुम यहाँ 2H के बदले 2Cl डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा यही CHCl3 हो सकता है, और हो सकता है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दिया हो, मतलब इस टाइप का, दे मे गिव यू लाइक दिस, ये। तो इसका भी जो रिजल्ट है वो यही है, ऐसा। ठीक है, अब कई बार थोड़ा सा अलग स्टाइल से दे देते हैं, जैसे ऐसा करके लिखा होगा CCl3 COO माइनस हीट, ऐसा करके लिखा होगा, इसका भी मतलब है CCl2। ठीक है, इसके अलावा कई बार इसका CH2 डबल बॉन्ड CO, इसका भी पायरोलिसिस करते तो CH2 बनता है, इसका रिजल्ट क्या है बेटा, CH2। इस तरह के कई सारे हैं आपको जो रिएजेंट्स इस तरह से मिल सकते हैं। एक ये भी देता है CH2 डबल बॉन्ड PPH3, इसका हीट कर दोगे तो यहाँ भी आपको CH2 मिल जाएगा, इसका रिजल्ट क्या है, CH2। ये सारे लिख लो बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये याद रखना है। इसके अलावा एक जिंक कॉपर कपल भी होता है एक्चुअली, CH2I2, और साथ में जिंक कॉपर कपल इसको बोलते हैं, ये इसका रिजल्ट क्या है, CH2। ठीक, इसका रिजल्ट क्या था, CH2। किसी को कोई कंफ्यूजन तो बोलो बेटा। अब ये भी मैं बता दूं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादा, इसको कॉपी करो। रिमूव दिस बेटा, सबने कॉपी कर लिया। Yes, sir. अभी जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें लिख दिया मैंने CH2I2 जिंक कॉपर, आंसर लिखो बेटा सारे बच्चे। CH2N2 हीट, आंसर लिखो सब लोग। CHCl3 KOH, फटाफट आंसर सोचिए। इसका मतलब है एल्कीन अब अपना फिनिश हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्काइन करेंगे।
देखो सिंपल है, ये इसका ये जो कॉम्बिनेशन ये आपको क्या देता है, CH, सीधे सीधे यहाँ पर दिख रहा है, ऐड कर दो। हो सकता है इसका डिजाइन ऐसा बना हो, एक ट्रायंगल बना होगा और उसके ऊपर ऐसे मिथाइल लगा दिया होगा, साथ में N2 निकलेगा, सॉरी इसमें नहीं, इसमें I2 निकलेगा। इस वाले में वही स्टाइल, वही आंसर लिखना है, ये साथ में N2 निकाल दिया हमने, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में उसी स्टाइल में डालना है, केवल क्या हो जाएगा, वो जो यहाँ पर तुमको 2H दिख रहा था वो हो जाएगा 2Cl, मतलब आप समझो ऐसा, लाइक दिस, ये बना दिया, बस तुम्हारा काम हो गया। साथ में वैसे तो KCl और H2O भी निकलता है, राइट, ये कॉपी कर लो बेटा, ये कॉपी कर लो। और आप लोग जो असाइनमेंट है वो आप सेकंड असाइनमेंट, होम असाइनमेंट 2 और होम असाइनमेंट 3, होम असाइनमेंट 2 और होम असाइनमेंट 3 कंप्लीट कर सकते हैं। यू आर केपेबल ऑफ अटेम्प्टिंग होम असाइनमेंट 2, होम असाइनमेंट 3।